अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो हमारी गेस्ट पेपर्स की सीरीज यहाँ पे चल रही थी जीके बोर्ड्स के एग्जाम्स की। इस बीच ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा लूंगा जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रहने वाले। इनकी 12th की केमिस्ट्री से चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उनके बारे में आपके साथ बात करूंगा। हर चैप्टर से मैं आपको 6 या 7 क्वेश्चन दे दूंगा जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उन क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना। बाकी जो आपने पढ़ा है उसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके एग्जाम में आने के भी चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ आ जाएगा। उसके बाद जब आप पेपर देके आ जाओगे देन उसके बाद आप कंपेयर करना कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपके आ गए इस गेस्ट पेपर से। साथ में ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछे जा सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो बाकी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप 12th की प्लेलिस्ट हमारी चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको जो है वो क्लास वाइज सभी सब्जेक्ट्स का देखने को मिलेगा और जो सब्जेक्ट्स पेंडिंग है उनमें आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर आपको सभी मेजर सब्जेक्ट्स के देखने को मिलेंगे। तो शुरू कर लेते देख लेते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री की गेस्ट पेपर। यूनिट 1 की अगर हम बात करेंगे, यूनिट 1 आपका केमिस्ट्री का है सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन से कौन से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन को रोटेट करके इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें। आप यहां पे देख सकते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो आपको स्क्रीन पे देखना है। जैसे हेनरीज लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और उनकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड रोल ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जेके बोस अक्सर रिपीट करते रहती है, तो इन क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना है। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका यूनिट 2 है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है वो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो इन क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ठीक, जो भी लॉज वगैरह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये है। और बाकी क्वेश्चंस भी जेके बोस अक्सर रिपीट करते रहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपने स्किप नहीं करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मेंशन कर लो इनको एक एक करके। ठीक, यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स हमारा यूनिट 3 है। तो इससे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनने वाला है वो आपको अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक, अरेनियस इक्वेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो हाफ लाइफ टाइम आपको जो है वो हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो वो आप यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। रेट कांस्टेंट कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, कोलिजन थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये जेके बोस का। यूनिट 4 की अगर हम बात करेंगे ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशन आपकी पूछी जा सकती है। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट की यहाँ पे आपकी आती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वगैरह। तो इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अगले यूनिट की अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो इसमें आपका आईयूपैक नोमेनक्लेचर भी पूछा जाता है। आईयूपैक नोमेनक्लेचर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में डेफिनेटली एक कोई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसलिए मैंने हर यूनिट से जो जीओसी के यूनिट्स हैं उनमें मैंने हर यूनिट से 3-4 जो वो मतलब 3-4 पार्ट्स में आपको जो है वो आईयूपैक नोमेनक्लेचर्स भी दिए हैं, तो इन 4 कंपाउंड्स का आप याद करके जाएंगे। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोमेरिज्म वगैरह इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्नरस थ्योरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आईयूपैक नोमेनक्लेचर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स मैंने दिए हुए हैं तो आप इनका भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आपको शॉर्ट आंसर टाइप में डेफिनेशन भी पूछी जाती है। उसके बाद अगर मैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की बात करूँ तो इसमें भी आईयूपैक नोमेनक्लेचर आप इन 3 कंपाउंड्स का पढ़ के जाएंगे। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पे आप लोग जो है वो देख लेना। ठीक, आरएसओ कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने 12th का एग्जाम दिया था तब ये क्वेश्चन आया था, साथ में एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको यहाँ पे नोट डाउन करें। मैं अगले यूनिट की ओर चलूंगा। अगला यूनिट है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। इसमें आपका कौन सा आईयूपैक नोमेनक्लेचर आ सकता है, तो 3 कंपाउंड्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे, तो इनको आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी आ जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना। या कंपैरिजन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने स्किप नहीं करना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल के साथ आपको इसको समझाना पड़ेगा। अगला यूनिट आपके अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे कौन आईयूपैक नोमेनक्लेचर आपका आ सकता है, 3 कंपाउंड्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे, तो इसमें आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी 6 क्वेश्चंस भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे, तो इन क्वेश्चंस को आपने यहां पे स्किप नहीं करना। ठीक, एसिडिक
नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जेके बोस का, तो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज बोथ लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना। अगले यूनिट की अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसमें आपका क्या आ सकता है, अमीन्स वगैरह यहाँ पे आपके पूछे जा सकते हैं, एजो कंपाउंड्स आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज उनकी प्रिपरेशन वगैरह पूछी जा सकती है। तो ये 6-7 क्वेश्चन है, इनको स्किप नहीं करना, इसको भी नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगले यूनिट की अगर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स, ठीक, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स आपका है। एग्जाम एक्सप्लेन द काज एंड इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैंने 12th दिया था ये क्वेश्चन इस वाले यूनिट से पूछा गया था। पॉलीसैकेराइड्स की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, पॉलीसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स, इनकी डेफिनेशन आपको 1-1 मार्क्स या 2-2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, इनके एग्जांपल आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स आपको पूछा जा सकता है, उनके फंक्शंस आपको पूछे जा सकते हैं, सोर्सेज ऑफ विटामिन्स आपको पूछे जा सकते हैं, डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस जो रिलेटेड है विटामिन डेफिशिएंसी की वो आपको पूछी जा सकती है। तो इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। अगला तो कुछ भी नहीं है, हो गया। इसी के साथ साथ आपको केमिस्ट्री का गैस पेपर कंप्लीट, सभी चैप्टर से मैंने आपको साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए। होपफुली आप लोगों ने जो सभी का स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर